बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक दुनिया का जो सबसे ख़तरनाक तरीन नाश्ता है ना, वैसे तो एक सीरीज़ है कि बहुत जो है वो नाश्ते हमारे ख़तरनाक किस्म के हैं, लेकिन आपको अगर एंजाइटी या डिप्रेशन है और आप प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं या आप जो है वो डायबिटीज़ की तरफ हैं या आप चाहते हैं कि ये आपको ना हो ज़िंदगी में, मैं डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर स्पेसिफिकली यहाँ बात करूँगा। तो आपने ये नाश्ता नहीं करना। रिसेंटली मुझे मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ कि अपना खाना पीना हेल्दी करो, लेकिन रिसेंटली मुझे बड़ा जो है ना जी वो कमेंट्स मिलते हैं, सर सारा कुछ खा रहे हैं, बस नाश्ता हल्का फुल्का सा करते हैं। आप अपने नाश्ते को भी देख लीजिएगा, हल्का फुल्का नाश्ता क्या है? एक चाय का कप, एक ब्रेड स्लाइस का और एक अंडा आमलेट की सूरत में, ये हम जो है जी नाश्ता करते हैं। रिसेंटली मैंने ये नाश्ता ट्राई किया। अब आपको लगता है ये बड़ा हल्का फुल्का नाश्ता है, ये हल्का फुल्का नाश्ता है ही नहीं है। ये तो चीनी का एक दम, जैसे आपने अपने ऊपर पहाड़ डाल रही है। अगर आप इसमें एक चम्मच चीनी डालते हैं, मैंने बाय द वे चाय में चीनी नहीं डाली थी, अगर आप एक चम्मच इसमें चीनी डाल रहे हैं, अगर वो 10 ग्राम का है तो वो सिर्फ 10 ग्राम शुगर आप ले रहे हैं, अगर वो 12 ग्राम का है तो 12 ग्राम आप शुगर ले रहे हैं। इसके अलावा जो वाइट ब्रेड है वो सिर्फ मैदा है, और उस मैदे में भी आपको 70 से 80 ग्राम के करीब कैलोरीज मिलती हैं, और उसमें 1.5 से 2 ग्राम शुगर होती है। आप इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो। मैंने कंज्यूम की सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए, देखने के लिए, हालांकि मैंने सुबह जिम भी की थी। उसके बावजूद तकरीबन 2 से 3 घंटे में डिस्टर्ब रहा, मैं लेथार्जिक रहा, मुझे नींद आती रही, अजीबोगरीब सी घबराहट रही, ब्रेन फॉग रहा, मैदे में तेजाबियत सी, एसिडिटी सी महसूस होती रही, सीने में जलन, जिस्म थका सा, हाथ पाँव से पसीने आते रहे, किसी काम को करने को दिल ना करे और काहिली सी रही। यार एक वो बंदा जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है, जिसको कोई नेगेटिव थॉट्स का मसला नहीं है, जिसे कोई ओवर थिंकिंग का मसला नहीं है, होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं इतना इन सब से मैं डिस्टर्ब नहीं होता। मुझे कोई, अल्लाह का शुक्र है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी इंसान हूँ। अगर आप ये समझो कि यार मैं भी आपकी तरह डिप्रेशन एंजाइटी से निकल के बिल्कुल फिट हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ, तो जब ये मुझे इतना चीज़ ये हर्ट कर रही है तो आपको कितना करती होगी? आपने मान लिया ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, खाना पीना तो ठीक करो। आपका खाना पीना ही ठीक नहीं है, आप मिठास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, आप अपनी ज़िंदगी से मिठास निकाल दो, टेबल शुगर निकाल दो, ये खजूरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना कम कर दो, शहद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कम कर दो। लेकिन फिर अपने आप को देखते हुए बहुत ज़्यादा मिठास का इस्तेमाल आपको डिप्रेशन में डालता है, आपको स्ट्रेस में डालता है, आपका बिला वजह सेरोटोनिन बूस्ट रहता है, आपकी तबीयत बिला वजह बोझ रहती है, बड़ी चीज़ें रहती हैं। आप अपना खाना पीना ठीक करो। मैंने एक नाश्ता शुरू किया, मैंने हमेशा वीडियोस में भी बताया कि आप मेरा आजकल जो नाश्ता है, 2 बॉयल एग, दही की एक प्याली और साथ कुछ बादाम, दिस इज़ बेस्ट ब्रेकफास्ट। आप अपनी डाइट ठीक करो भाई। आप बहुत कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन डाइट ठीक नहीं कर रहे, इतना खतरनाक किस्म का नाश्ता कर रहे हो, संडे के संडे नान चने खा रहे हो, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, डिप्रेशन भी कह रहे हो। बाज़ लोगों को तो डिप्रेशन होता ही खाने पीने की वजह से है। मैंने बहुत सी रिसर्च लोगों पे करके देखी है, मसले कॉमन है, खाना पीना ठीक नहीं है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, सोने की कोई रूटीन नहीं है, घर में बिला वजह डिप्रेशन डाला हुआ है, परेशानी है, अपने आप को बिला वजह जो है वो नेगेटिविटी की तरफ रखा है। ये सारी चीज़ें आपको बीमारी कर रही हैं, और क्या कर रही हैं? खुद को बदलो। खुद को बदलोगे तो चीज़ें बदलेंगी ना। ये ज़ुबान के चस्के मारोगे तो चीज़ें बदलेंगी। अगर आप यही सोच रहे हो कि जी मैं तो सब कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ तब तक नहीं होगा जब तक ये आप सुबह का नाश्ता नहीं बदलोगे। आप जब तक अपने अंदर हेल्दी ईटिंग की आदत नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपकी ज़िंदगी आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता। आप आओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, कमेंट्स कर दोगे नीचे, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं घर में आके आपको नाश्ता थोड़ी बना के दे सकता हूँ, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ ना। आगे नाश्ता करना ना करना, टाइम पे करना, देर से करना, जैसा मर्जी करना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आपने करना है। खुद की प्रायोरिटी रखें अपने अंदर कि आपकी सेहत सबसे पहले होनी चाहिए। आपको ज़हनी सुकून तभी मिलेगा जब आप अपना खाना पीना ठीक करेंगे। अगर आपका ये गट डिस्टर्ब है तो ये डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब है तो ये डिस्टर्ब है, इनका इंटरकनेक्शन है। ये जो है ना, ये इससे साथ जुड़ा है, और ये वाला जो है ये इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। ये आपका सेकंड ब्रेन होता है, गट ब्रेन आपका सेकंड ब्रेन होता है। इसको हेल्दी रखो प्लीज़, अपने खाने पीने पे नज़र रखो, और मिठास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करो। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, और इसके अलावा मैंने वीडियो ये भी बनाई हुई है कि जो कॉर्टिसोल होता है जब वो आपका ज़्यादा होता है तो वो आपके खाने पीने को कैसे इफ़ेक्ट करता है। अपना खाना पीना ठीक रखो। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। एक और ज़िंदगी नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।